अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप सो यू आर ऑल फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। हमने एक ट्रायंगल ले लेनी है, वो आइसोसेल्स होनी चाहिए और आपको पता है कि इसकी आइसोसेल ट्रायंगल में इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी हैं, तो हम ये देखें, इन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है। तो इसमें देखें यहाँ पे द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल इज़ लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। दो उन्होंने कहा है कि वो इक्वल हैं। यहाँ पे ये दो उन्होंने कहा है कि दो जो एंगल है वो इक्वल है और तीसरा डिफरेंट है उनसे। तो यहाँ पे दो एंगल हम सेम ले लेंगे, एक्स और एक्स के एंगल ले लेंगे और थर्ड को हम वाई का नाम दे देंगे। ठीक है, दोनों दो एंगल्स को एक्स का नाम दे देंगे क्योंकि वो इक्वल हैं और थर्ड को वाई का नाम दे देंगे। तो द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज़ 16। अब देखें यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो थर्ड एंगल हमारे पास क्या है, वाई है। वाई इज़ 16, इज़ यहाँ पे इक्वल हो गया, इज़ यहाँ पे 16 आएगा। यहाँ पे देखें इज़ 16 लेस देन, तो लेस का मतलब होता है माइनस 16 डिग्री देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, जो इक्वल हमने लिए थे एंगल्स उनको यहाँ पे सम करना है, तो x प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो y इक्वल टू -16 प्लस यहाँ पे x और x, यहाँ पे 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें हमें कांस्टेंट टर्म इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे और वेरिएबल टर्म जो है वो साइड इस साइड पे ले आएंगे x की। तो यहाँ पे ये प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाएगी, ये माइनस में है तो इक्वल के उस साइड पे प्लस में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई, इसको इस साइड पे ले जाएं, इसको इस साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2x माइनस वाई इक्वल टू 16 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1। अब ये देखें सेकंड इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हमें पता है कि ये जो इसकी तीनों साइड होती हैं आइसोसेल ट्रायंगल की, वो उसका सम करने से तीनों एंगल का अगर हम सम करें, टोटल सम किया जाए, किसी भी ट्रायंगल का सम किया जाए तो वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो हम इसका भी कर लेंगे, कोई भी ट्रायंगल हो, ये आइसोसेल है, अगर लेफ़्ट हो या राइट ट्रायंगल हो, तो हम उसका किसी भी ट्रायंगल का सम करें तो वो 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम आइसोसेल ट्रायंगल का भी हम सम कर लेते हैं। तीनों इसकी साइड्स के हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाए इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम इस तरह से लिख लेंगे, दोनों इक्वेशन को। फिर हमने इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लेना है। मैट्रिसेस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास x और y के वेरिएबल्स होते हैं इनके हम कोएफिशिएंट लिखते हैं। यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है, y का कोएफिशिएंट -1 है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है। तो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x और y इक्वल टू हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास हैं 16 एंड 180 डिग्री। फिर हमने इस पर इन्वर्जन मेथड अप्लाई करना है। इसमें दो मेथड से इन्होंने कहा कि क्वेश्चन करना है, एक इन्वर्जन मेथड है और दूसरा क्रैमर रूल है। तो फर्स्ट हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये हमारे पास X है इक्वल टू ये हमारे पास B मैट्रिक्स है। तो देखें हमने X की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, X एंड Y की। तो A को हम इस साइड पे ले आएंगे तो A इन्वर्स हो जाएगा, A इन्वर्स ऑफ B। तो A इन्वर्स का हमें फार्मूला पता होता है कि इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ A हम फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों डायगोनल्स की प्लेस चेंज करते हैं, 1 को 2 की जगह और 2 को 1 की जगह, और इन दोनों डायगोनल्स के साइन चेंज कर देते हैं। 2 का साइन -1 और 1 का साइन +1 हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये मैंने एडजॉइंट ऑफ A कर दिया है। फिर A डिटर्मिनेंट लेंगे। A डिटर्मिनेंट हम इस तरह से करते हैं कि इन दोनों डायगोनल वैल्यूज़ को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, मिड में साइन माइनस का आएगा, फिर 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस यहाँ पे प्लस 2 1 ज़ा 2 और 2 + 2 4 आ जाएगा।
फिर ए इन्वर्स लिखेंगे। ए इन्वर्स हमारे पास क्या है, जॉइंट ऑफ ए का यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे और डिवाइड करेंगे ए डिटर्मिनेंट से। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 4 आई है। तो इस 4 को हम सब के साथ यहाँ पे सब वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर देंगे। 1/4, 2/4, 1/4 और 2/4। तो यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4। यहाँ पे भी 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2, 1/4 यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब x की हमारे पास वैल्यू होती है, ये देखें x का हमारे पास फार्मूला क्या था, ए इन्वर्स। हमने ये देखें ए इन्वर्स एंड बी। तो यहाँ पे ए इन्वर्स की हमने मैट्रिक्स लिखना है, यहाँ पे बी का। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को इस कॉलम के साथ। 1/4 को 16 के साथ करेंगे, फिर 1/4 को 180 से। नेक्स्ट रो में हम -1/2 को 180 से, फिर 1/2 को -1/2 को 16 से, फिर 1/2 को 180 से करेंगे। यहाँ पे ये देखें हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। 1/4 को 16 से, प्लस 1/4 को 180 से, -1/2 को 16 से, प्लस 1/2 को 180 से। अब यहाँ पे देखें कैंसिल कर लेते हैं। 4 1 टाइम 4, 4 4 टाइम 16 आ जाएगा। 4 1 टाइम 4, 4 45 टाइम हमारे पास 180 होता है। ये देखें 180 है तो 4 4 16, यहाँ पे 8 माइनस 6 करेंगे तो 2, यहाँ पे 0 नीचे आ जाएगा। 4 5 टाइम 20 होता है तो 20 20 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 45 आ गया। तो 2 1 टाइम 2, 2 8 टाइम 16 होता है। 2 9 टाइम 18 होता है तो 0 इसके साथ लग जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब ये देखिए 4 1 टाइम 4 प्लस 41 टाइम 45, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 8 1 टाइम 8 प्लस 91 टाइम 90, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 45 प्लस 4 49 और 90 माइनस 80 हमारे पास आ जाएगा 82। तो हमें यही वैल्यूज़ चाहिए थी x, और यहाँ पे ये देखें ये हमें x और y की। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 49 डिग्री और 80 डिग्री, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने इसको क्रैमर रूल से करना है। क्रैमर रूल को करने के लिए हमें 3 मैट्रिसेस चाहिए होती हैं, एक ए की, ए एक्स और ए वाई चाहिए। तो ए हमने ये लिखा, ए मैट्रिक्स हमने लिखा। फिर ए एक्स कैसे लिखते हैं, ए एक्स में देखें हम एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी जगह हम ये कांस्टेंट टर्म्स लिख देते हैं। जैसे ये देखें एक्स की वैल्यू क्या थी, 2 और 2 थी, तो हमने 2 की जगह हमने 16 और 180 लिख दिया। वाई की हमने एज इट इज़ लिख दी। इसी तरह ए वाई लिखने के लिए हम एक्स की एज इट इज़ लिख देते हैं और वाई की वैल्यूज़ की जगह हम कांस्टेंट टर्म्स लिख देते हैं। कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास ये जो बी का मैट्रिक्स होता है ये वाला 16 और 180, ये हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। और फिर हम इन तीनों का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे। 2 1 टाइम 2 माइनस 1 टाइम प्लस 2, तो आ जाएगा देखें 2 1 टाइम 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2, 2 2 4। फिर हमने ए एक्स का इसी तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 180 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 1 टाइम 16 माइनस माइनस प्लस 180 1 टाइम 180 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 196 आ जाएगा। इस तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम डायगनल्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आया, -16 2 टाइम 32, 360 माइनस 32 करें तो हमारे पास आता है 328। तो हमारे पास इसमें क्रैमर रूल में हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ये हम ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखेंगे 196 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी, और उसको हमने कैंसिल किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। इसी तरह हमारे पास हमारे पास फार्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये क्रैमर रूल का फार्मूला होता है एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ए वाई डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू आई थी 328/4
ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है, तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 82। तो देखें ये वही वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं जो इन्वर्जन मेथड से हमारे पास आई थी। तो मेथड चेंज है लेकिन वैल्यूज़ हमारे पास सेम आएंगी। तो इसमें भी ये हमारे पास आ जाएगा 49, 49 एंड 82। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए वो आपको शो हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।